विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। नमस्ते, मैं रामकृष्ण मिशन अभी विजयपुरम आश्रम से स्वामी ओंकारात्मानंद जी आपके पास आए एक इंफॉर्मेशन लेके। ऑन 24th January of this month, स्वामी परम पूज्य स्वामी विमलात्मानंद जी महाराज हमारे रामकृष्ण मठ बेलूर के वाइस प्रेसिडेंट महाराज स्वामी 24 दिसंबर पोर्ट ब्लेयर और विजयपुर आश्रम में आएंगे और यहाँ पर जो डिवोटी है जो चाहे है इनिशिएशन देंगे। तो अभी हमारे ये डिस्कशन है इनिशिएशन क्या है। इनिशिएशन भगवान के चिंतन के लिए एक मंत्र है। जैसे ओम नमो शिवाय हम लोग कहते हैं, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो वासुदेवाय, ऐसे है। गुरु दीक्षा देंगे जो एस्पिरेंट आएंगे उसके, तो इसके बारे थोड़ा डिस्कशन कर सकते। जो लोग भगवान की चिंतन करेंगे वो भगवान के मिल जाएगा, तो उसका क्या होगा, उसका वो प्रेम बान हो जाएगा, उसका घृणा शून्य हो जाएगा, वो अनंत काल के लिए तृप्ति लाभ करेंगे। और ईश्वर कौन है? जो जन्म लय स्थिति बाय द ऑर्डर ऑफ दैट ईश्वर, उसी के चिंतन में ये जन्म लय स्थिति ये सब होता है। ईश्वर अनंत है, ईश्वर शुद्ध है, ईश्वर नित्य मुक्त है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वज्ञ है, और गुरु का गुरु है, परम कारुणिक है। गुरु ऐसा जरूरी है कि जीवात्मा के जो पावर अंदर में है उसको के जागृत करने के लिए और एक आत्मा लगेगा जो आत्मा संस्कृति पावर दे सकते हैं, पावर उसको है। हम लोग सुनते हैं ये आश्चर्य व्यक्त कुशल लगता है, गुरु भी अच्छा है और शिष्य भी क्या अच्छा होना चाहिए। नहीं तो जो अंधे नहीं वो जतन, जो अंधेरा लोग किसी को मार्ग दिखाएंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो डिसिपल जिसके वो दीक्षा देना है वही डिसिपल होना। उसको क्या चाहते हैं, क्या जरूरी है, उसके प्योरिटी जरूरी है, उसका थोड़ा नॉलेज हैंकरिंग ऐसा चाहते हैं, उसका आंतरिकता सिंसियरिटी ये भी चाहिए। गुरु कौन है? गुरु जो शास्त्र अच्छा से पहचानते हैं, मर्म विद्या है। गुरु होगा निष्पाप, कोई पाप नहीं रहेंगे। वो मनी नेम फेम उसी को कोई स्वार्थ की नहीं रहेंगे, इसीलिए वो नहीं धर्म देंगे, धर्म शिक्षा नहीं देंगे। वो होना चाहिए विद्यान, वो होना चाहिए निष्पाप, वो होना चाहिए कोई हैंकरिंग ना काम गंधहीन व्यक्ति, और वही व्यक्ति स्वस्थ ब्रह्मविद होना चाहिए और होंगे। ब्रह्म आनंद स्वरूप है। उपनिषद कहते हैं आनंद ब्रह्मेति व्यजनत, आनंद उसका स्वरूप है। हम लोग गीता में देखते हैं कि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये यतताम विशुद्ध्यानां कश्चित् मन वेत्ति।
हजारे हजारे आदमी से 2-4 आदमी को भगवान के लिए कोशिश करता है और कदाचित कोई उसको मिलता है। वेरी 99.9% वो भोगों के जाते हैं। उपनिषद में एक श्लोक है, द्वा संपूर्ण सजुजा सखाया सवनम, ऐसा। उसका मीनिंग कौन है, क्या है? एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर में एक बाड़ है और नीचे और अंदर में एक बाड़ है। और अंदर में जो बाड़ है वो फ्रूट्स खाते हैं। कोई फ्रूट अच्छा नहीं पाके अच्छा नहीं लगता है। जब तक अच्छा नहीं लगता है वो ऊपर में दिखता है, वो दिखता है कि एक जो ऊपर वाला जो बाड़ है वो एकदम शांत और निर्विकार वहाँ रहते हैं। तो ये संसार में हम लोग आए, ये संसार में जितना से जितना दिन जाएगा हम लोग को अंदर में ऐसा ही आ जाएगा। ये भगवान के चिंतन करेगा, वही करते करते कि क्या हुआ, वो बाद में देखा है कि जो अंदर में बाढ़ थे वो थोड़ा चिंतन करते करते ऊपर में जाते हैं, उसका लोभ लालसा कामना कमती है। फिर देखा है कि वही है जो ऊपर में बाढ़ है। हम लोग नीचे में जो बाढ़ थे वो जीवात्मा थे और ऊपर में जो परमात्मा थे। जीवात्मा ये आते आते वर्ल्ड में आते चिंतन करते 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 एक दिन वो ईश्वर के चिंतन करते करते वो ईश्वर हो जाएगा, ऐसा ही। तो ठाकुर श्री राम कृष्ण ने एक स्टोरी बताया। क्या स्टोरी? वो एक टाइग्रेस एक दिन मॉर्निंग में वो चलते रहे, अचानक उसके वो देखा है कि ये बहुत सारी भेड़ा गठ एक ही जगह में है। वो थोड़ा अंतसत्ता थे, वो थोड़ा जाम किया था। जाम के बाद वो गिर गए और वो मर गए। उसे भी एक जो साबुक टाइगर है वो भेड़ा के और गोट के वहीं रहते थे, वहीं चलते थे उसका दिन। वो ग्रास खाते हैं, ये भी ग्रास खाते हैं, वो भी साउंड करते हैं, ऐसा। तो टाइगर वो एक ऐसा 2-3 साल बाद में एक बड़ा टाइगर उसी रास्ता में आए और देखा है कि ये देखा है। वो उसी टीम से भागा के और छोटे टाइगर के एक नदी के किनारे लेके आए और बोले, देखो पानी में देखो, तुम्हारा शैडो हमारा शैडो, तुम छोटे वाला टाइगर है, मैं बड़ा वाला। तो उसके साउंड किया, टाइगर को जब साउंड है और उसके लेके जंगल में चला गया। गुरु ऐसा है, गुरुदेव ऐसा ही है। तो गुरुदेव के चाहते के शिष्य के और डिसाइपल के ये सत्य में रहना है, वो प्यार करना है, वो थोड़ा प्योर, उसके प्योरिटी रहना चाहिए, उसके श्रद्धा विनय सदाचार, उसके एगरनेस भी चाहिए। तो भगवान आते हैं, गीता में हम लोग देखते हैं कि अभिजानन्ति मम मूढ़ा मानुषिक तनुवासुतम परम भावजानन्तो मम भूतो। वो इधर आते हैं लेकिन सब लोग उसको पहचानते नहीं। सब कहते कि वो हमारे, लेकिन वो शुद्ध मुक्त आत्मा जो स्वयं ईश्वर ये समझ नहीं आए। इसलिए श्री राम कृष्ण वर्ल्ड में आए। कोई आदमी उसके डिस्कवर किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसके नहीं किया। तो हम लोग देखते हैं कि जब से हम लोग पैदा है वर्ल्ड में, देखता है कि कोई आदमी इसी वर्ल्ड में देयर आर 4 क्लासेस। ठाकुर ने कहे एक मध्य जीव है, वो संसार के चिंतन में रहते हैं, वो मुमुक्ष जीव है, वो कोई भगवान के चाहते हैं, कभी कोई संसार में नियुक्त हो जाते हैं, और मुक्त जीव है वो कभी संसार में नहीं है,
नहीं गा सकते, और नित्य जीव नारद आदि जो सब भक्त हैं तो कभी नहीं संसार में आएंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं, कभी कभी आदमी गाना जानते हैं और अच्छा से लिखाई पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा से सुन सकते हैं, और वो जो लोग आगे बढ़े, कोई हम लोग देखते हैं कि सिंगिंग क्वालिटी है और साउंड तबला म्यूजिक बजाना जानते हैं, डांस करते हैं और पोएम ड्रामा ये सब करते हैं। तो इसके एडवांस जब जाएंगे तो एक दिन हमारा तो कई बार जन्म होता है, एक बार आते हैं और भाषण से जेठना नहीं जाता भी है, हम लोग सुनते हैं गीता में ऐसा ही हमारे शरीर पुराना हो जाते हैं, ये शरीर छोड़ के फिर आ जाते हैं। हम लोग ये देखता है कि और सुनता है कि गीता में हमारे हम लोग जो आदमी है, हम लोग देखते हैं कि हम लोग जागृत रहते हैं जब तक में आंखों में ओपन होते हैं, इसी जागृत है। लेकिन हम लोग स्लीप में जाते हैं, ड्रीम में जाते हैं। तो कभी कभी ड्रीम में हम लोग आनंद मिलता है, वो सुसुप्ति के कारण में हमारे अंदर में एक सत्य वस्तु है, ट्रुथ है, नित्य वस्तु है। तो हमारे जो स्वरूप है, ईश्वरी स्वरूप है, हम लोग सब चीज आनंद स्वरूप है हमारे, यही हमारे स्वरूप है। हम लोग भूल गए हम लोग स्वरूप, वो जो टाइगर जो छोटे वाला टाइगर के बुलाए और अंडरस्टैंडिंग में आ गए, देखो तुम कौन है, ऐसे हम लोग सब स्वरूप, ये वर्ल्ड में हम लोग सब स्वरूप ऐसा है कि कभी भी हम लोग मृत्यु नहीं चाहते हैं, हर टाइम में जिंदा रहता है। ये नित्य है, ये भगवान नित्य है, दुर्गा नित्य है, काली नित्य है, ऐसे भी मानुष हमारे स्वरूप ऐसा है कि इसलिए हम लोग सत्स्वरूप हमारे हैं। हम लोग ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। हम लोग के ईच एंड एवरी सोल इज डिवाइन, स्वामी जी कहे, लेकिन हम लोग जानता नहीं। और हमारे स्वरूप है प्लीज स्वरूप, वी आर एग्जिस्टेंस एब्सोल्यूट, वी आर नॉलेज एब्सोल्यूट, वी आर ब्लीज एब्सोल्यूट। लेकिन हम लोग भूल गए, हम लोग अन्य वस्त्र वासस्थान में डूब गए, उसी के चलते रहे। हमारे अंदर में जो है नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है, वो आवृत है, अंदर में आवृत है, उसके खुलना पड़ेगा, उसके जगाना पड़ेगा। ये हमारे शरीर के अंदर में है, इंद्रियों है, मौन है, माइंड है, बुद्धि है, इंटेलेक्ट, उसी के पीछे आत्मा है। मनोमय, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इसी कोश एक आवरण है। ये रूप रस स्पर्श गंध, इसके अंदर में हम लोग जाने हैं। चक्षु का आवृत करके हम लोग को मेडिटेशन करने पड़ेगा, नाम चिंतन करेगा, वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ऐसा ही हम लोग जानते हैं सिद्धार्थ के बुद्धदेव के कोई इंसिडेंट। क्या इंसिडेंट? वो जब राजकुमार हुन सहल में देखने के बाहर हुआ, उसको जो सारथी है वो जो गाड़ी लेके आए, घोड़ा गाड़ी के, तो अचानक रोड में वो क्या देखा, एक बुढ़ा आदमी देखा है, एक स्टिक लेके चलता है। क्या सारथी कौन है? नहीं, इसको एज हो गए इसलिए बुढ़ा हो गया, इसलिए वो थोड़ा डाउन हो गया है, ऐसा चलते हैं। तो हम भी है सब, हाँ राजकुमार आप भी हो सकते हैं। और कुछ दूर गए थे, देखा है कि बीमार की आदमी कुष्ठ डिजीज हुआ था, वो चलते हैं। क्या हुआ? नहीं, डिजीज हुआ, हमको भी डिजीज हो सकते हैं, हाँ आपको भी डिजीज हो सकते हैं। फिर चलते रहे, क्या देखा, एक डेड बॉडी लेके आदमी जाते हैं। क्या हुआ? वो आदमी मर गए, हम भी मर गए एक दिन,
हमारे पिताजी तो मर गए, हमारे जो संसार में है सब मर जाएगा। हाँ हाँ राजकुमार जी, आपको संसार में ऐसा ही परिणति है, तो हमारे ऐसा ही परिणति, हमको तो जानना पड़ेगा हु एम आई, कहाँ से हम आए, कहाँ जाने हैं। इसीलिए दीक्षा की जरूरत है, इसीलिए जरूरत है। तो हम लोग क्या देखता है, तो हम लोग शास्त्र में देखते हैं, क्या देखा है शास्त्र में कहता है तुम्हारा लाइफ नॉट ओनली कर्मना प्रजया धनेना त्याग नहीं को अमितत्व मांस, तुम्हारे जो जीवन नॉट ओनली कर्म, नॉट ओनली सृष्टि, तुम्हारे संतान उसके संतान प्रजा सृष्टि इस तुम्हारे कारण नहीं है, तुम्हारा धन उपार्जन ऐसा ही अब तुमको काम नहीं है, ये जरूरी है, ये करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा प्रकृत असली स्वरूप अमृतत्व मांस, तुम लोगों के अमृतत्व लेना पड़ेगा, अमृतत्व अर्जन करेगा, अंदर नहीं है अमृतत्व, उसके बाहर करना जरूरी है। वो कैसे होगा? ईश्वरे लव ईश्वर एंड विषय विराग, ईश्वरे अनुराग और विषय डिटैचमेंट, ऐसा करने 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 चलेगा। हमारे शास्त्र में कहते हैं नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम, नाल्पे सुख, ये भौतिक जगत में सुख नहीं है, कहाँ सुख है? ईश्वर चिंतन मनन के ध्यान करने के सुख है, बहुत सारे सुख है। श्री रामकृष्ण के लाइफ आप जी पढ़े तो देखना, और माँ जी के शारदा माई के जीवन पढ़े, स्वामी विवेकानंद कोई भी प्रॉफिट के जीवन पढ़े, एक जब तक आप भी आ जाएगा इसी चिंतन में, आप भी आ जाएगा भगवान के चिंतन में, आप क्या मिलेगा? श्री जस ऐश्वर्य ज्ञान शक्ति वैराग्य भगवान के चिंतन में। लेकिन आपको क्या जरूर है? आपको जरूर है ऑब्वियस वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य आपको जरूरी है। और क्या? स्ट्रगल 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 ही करना पड़ेगा, उसमें हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखता है? हम लोग देखते हैं जो हम बोले हैं मंत्र, पौराणिक मंत्र है, मंत्र तांत्रिक है। जैसे मैं शिव की मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय वासुदेवाय मैं बोले मंत्र, व्हाट इज मंत्र? मननम त्रायते इति मंत्र, मननम त्रायते, क्या मन त्राग करेगा? यो मंत्र मीन्स जो मनन करे, मनुष्य जन्म, ये मृत्यु के पार लेके जाएंगे, संसार समुद्र और जो अविद्या माया इसके पार ये मंत्र लेके जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। गुरु निर्दिष्ट जो बनता है उसी अनुसरण के मंत्र जब कहते हैं। तो कुछ किताब रामकृष्ण मिशन, यहाँ जो मैं बोले हैं जनवरी महीने में 24 हमारे गुरुदेव आ जाएंगे। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद फाउंडेड 1897 में उसी कानून हुआ था, एक प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की दीक्षा दे सकते और वाइस प्रेसिडेंट दे सकते हैं। रामकृष्ण मिशन इंडिया में एक प्रेसिडेंट और चारों वाइस प्रेसिडेंट मंत्र दीक्षा देते हैं। तो हमारे मंत्र के कोई कानून है, कुछ किताब आपको पढ़ना जरूरी है। शॉर्ट लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण, श्री माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के शॉर्ट लाइफ। नई लाइफ पढ़े तो मिशन से कुछ नहीं जान सकते हैं। श्री रामकृष्ण कौन है आप पहचाने, श्री माँ शारदा देवी कौन है। श्री रामकृष्ण कोई बोले मैं भी जो राम आए, जो कृष्ण आए, मैं अभी रामकृष्ण रूप में आए, मैं ही दुर्गा, मैं ही काली, मैं ही जगन्नाथ, मैं ही जीसस क्राइस्ट, मैं ही महाप्रभु, मैं ही अलग जो सब अवतार है, मैं वही है। आपको किताब पढ़ना, स्वामी जी की किताब भी पढ़ना। हम रामकृष्ण मिशन नॉट ओनली स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सेवा परायण ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत बड़ा हो गया। ठाकुर जी ना स्वामी जी के बताए तो क्या चाहते हैं?
स्वामी जी ने बोले मैं साधन करने करके समाधि चाहे। तो ठाकुर ने उसके बोले, अरे मैं जानते कि तुम एक बटा वृक्ष हो, उसके अंदर में कितना कितना आदमी आ जाते हैं, बैठते हैं, तो तुम अकेला ही मुक्ति चाहते हैं, ये नहीं, सबको मुक्ति लेके तुमको मुक्ति चाहना जरूरी है। सो इसलिए स्वामी विवेकानंद ठाकुर के शरीर जाने के बाद रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा किया, और रामकृष्ण से महत्व क्या, बहुजन हिताय बहुजन सुख, आत्मा लाभ और बहुजन सुखाय, आत्मा मोक्षार्थम जगत हिताय च। तो तीनों किताब ठाकुर स्वामी जी को, एक इम्पोर्टेंस ऑफ मंत्र दीक्षा, और एक ठाकुर श्री रामकृष्ण देव जो मुंह में भले वचनामृत, हिंदी में, बंगाली में कथामृत, और इंग्लिश में गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण पढ़ना जरूरी है। तो मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो चाहते हैं मंत्र दीक्षा, नहीं तो माँ शारदा ने कहे मंत्र शिक्षा देहों की शुद्धता, मन की शुद्धता, मन फ्लावर रूप में रहेंगे। फ्लावर रूप में जब तक आप अवतार में चिंता करेंगे, मंत्र जप करेंगे, आपको अंदर में भगवान आएंगे। भगवान ऐसे है, अब आप 1 स्टेप आ जाएगा तो भगवान 10 स्टेप आ जाएगा। ठाकुर ने बोले, ये देखो एक दिन है कि तुमको इस संसार से लौटना पड़ेगा, तो कुछ भी संचय करना पड़ेगा। मंत्र ऐसा ही, छोटे मंत्र, लेकिन उसका बहुत बड़ा पावर है, बड़ा वाला पड़ा है। बेनियम ट्री देखिए ना, एक छोटा वाला बीज वो कितना बड़ा होता है। श्रद्धा, विनय, सदाचार, सत्य, सभी गुण उसमें आ जाएगा, आप भगवान ही हो जाएगा। तो मैं ये बात फिर आपको जब सुनाते हैं, जी आप चाहे तो यू मे कॉन्टैक्ट विद अस इन आवर ऑफिस। मैं हमारे ऑफिस का नंबर दे रहा हूँ, प्लीज राइट डाउन, और यू मे कॉल, यू मे कम। नंबर है 8617380756, 8017876512, इसी हमारे नंबर आप आ जा सकते हैं और कंटेक्ट सकते हैं। आज ही हमारे जो यहाँ जो इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली टेलीग्राफ, उसमें हम लोग ऐड किया, आप भी दे सकते हैं। और बाद में मैं फिर थोड़ा मंत्र सुना के शेष मेरे वाणी विराम दे रहा हूँ। क्या वाणी सुनाएंगे, मैं सुनाएंगे, फिर वो वाणी जो आपके काम में आएगा। असतो मां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वाय पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। May God bless you all. May God and Goddess bless you all. Thank you. Namaste.